हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है उत्तराखंड और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव मेड़ गांव से। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आजकल मैं बहुत दिनों से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग की है। तो लगभग आज 13-14 दिन हो गए। तो कुछ हमारे गाँव में एक दीदी जी हमारी मतलब घर के बगल पे रहती थी, जेठानी जी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद उसके आगे दिन डाला था मैंने ब्लॉग। कल वहाँ 13 दिन हो चुके हैं, कल 13वीं थी। तो उसके बाद मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया दोस्तों। बहुत जवान दीदी थी, ऐसे नहीं कि बुजुर्ग आदमी रहते चलो जाने के दिन है तो कोई बात नहीं, मतलब अभी जवान थी, बच्चे छोटे छोटे हैं। एक की शादी हो गई, जिसकी शादी मतलब मैंने डाली थी, उसकी शादी हो गई थी अप्रैल में। तो उसका ब्लॉग भी मैंने डाला था। तो वही दीदी, आपको ब्लॉग में देखा होगा, उस दीदी को रहती थी जब भी घर आती थी। तो जब मैं ब्लॉग बनाती थी तो वीडियो में आती रहती थी। तो उस दीदी का अचानक से ऐसे चले जाना तो बहुत बुरा लगा। ऑपरेशन हुआ था तो पता नहीं, अब हमें भी इतना ठीक ढंग से पता नहीं, क्योंकि वो गोपेश्वरी में रहते थे और यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे। वहीं जाकर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अचानक सीधे हमने सुना कि उनकी डेथ हो गई। तो बहुत बुरा लगा, क्या करें दोस्तों। और उसके बाद मैंने ब्लॉग मतलब मुझे मन ही नहीं किया ब्लॉग बनाने का, तो नहीं बनाया मैंने कुछ दिनों तक। आज 13-14 दिन हो गए, 2 हफ्ते बाद मैंने कहा आज फिर बना देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कंटिन्यू करूँगी। और अभी आ रखी दोस्तों मैं घास के लिए और मंडवे के खेतों में। तो आजकल जंगली जानवरों का फिर से वही आतंक है, गुआनी बंदरों का। और आजकल बरसात, कल रात को दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश हुई हमारे इधर बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उधर साइड में तो जो यहाँ से एक रोड है हमारे उधर गरमाता साइड में, वहाँ तो इतना ज़्यादा टूट रहा ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही। बच्चे हमारे मैठाना जाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं, जो छोटे हैं वो तो यहीं प्राइमरी में, जो मीडियम साइज़ के हैं वो यहाँ नीचे जूनियर स्कूल है तो वहाँ जाते हैं। जूनियर स्कूल वहाँ तो लगभग तब भी ठीक है, पर उधर मैठाना जाने वालों को तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही ना, पूरा रास्ता टूट फूट ऐसा हो रखा। क्या ही बोले, बरसात ने तो इस साल इतनी ज़्यादा मतलब हर जगह पर टूट फूट कर दी। पता नहीं, मन करा कि कब जाएगा ये बरसात का मौसम। और क्या बोलूँ दोस्तों, बस आजकल यही है, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कल से कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ। और आजकल यही है दोस्तों, सुबह हम घास को जाए रहते हैं, पर डे का काम यही है, सुबह घास को जाओ, शाम को घर ही में रहते हैं। और अभी भी मैं घास के लिए आ रखी हूँ और टाइम हो गया दोस्तों, 10 बजने वाले हैं। मैं आई थी घर से 9:15 9:30 बजे। सुबह तक देर तक बारिश लगी थी। तो आजकल बच्चे तो स्कूल गए थे दोस्तों, तो वहाँ से भी आते रास्ते से घर आ गए। और मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है, कोहरा लगा है और इधर उधर से अभी तो नहीं आ रही होगी। तो सुबह तक कान इतने ज़्यादा बज रहे थे गधेरों की आवाज़ से, क्या ये बोले। और बस दोस्तों यही है, और कुछ नहीं है। और एक जो दुर्घटना तो नहीं बोल सकते, जो एक महिला के साथ, जो डॉक्टर लेडी थी, तो उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उसके लिए तो हम पूरे देशवासी शर्मिंदा हैं। क्या बोले, पुलिस प्रशासन होगी, मतलब बहुत कुछ। जब हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, मुझे तो कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। जब से मैंने वो देखा, अजीब सा हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं, वो भी मतलब ऐसी नहीं थी कि रोड में जा रही थी, खाली थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोलें दोस्तों, बोलने के लिए कुछ नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। मेरे हिसाब से तो इनको सीधा फांसी कर दो। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके बाद दूसरा आदमी इसके बारे में सोचेगा कि शायद मैं ये करूँगा तो मेरे साथ भी है। उनको सीधा जीने की वजह छीन दो। अगर उन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की, किसी के साथ ऐसा किया, उनको सीधे, सरकार से अनुरोध है कि उनको सीधे फांसी देनी चाहिए, जिससे दूसरा आदमी भी चौंकना हो जाए कि इसकी सज़ा ये है। सरकार उनको 10 साल जेल में डाला, 20 साल, फिर उन पर ऐसे ही वो करके छोड़ दे रहे हैं। तो उनको तो आदत पड़ेगी, वो नहीं करेगा तो दूसरा ऐसा समझता है कि चलो कुछ दिन रहेंगे तो वैसे ही छूट जाएंगे। जो ऐसे काम भी बड़े बड़े नेता के बच्चे कर रहे हैं, जो अभी अंकिता भंडारी है, जो हमारे उत्तराखंड की, उसकी माँ को अभी तक न्याय नहीं मिला। तो क्या बोलेंगे ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसे लोगों पर कि सरकार भी मतलब, अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों। इनको भी, ऐसे लोगों को सीधे जेल में नहीं, सीधे इनको फांसी देनी चाहिए और गोली मार दो, या तो फांसी दो या तो गोली मार दो, इनकी ज़िंदगी ख़त्म ही कर दो। उन्होंने किसी के जीने की वजह छीन दी है, तो इनको जीने का कोई हक नहीं है। आज तक हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता था, कहने को तो अब भी कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड, लेकिन यहाँ भी इतने ज़्यादा राक्षस हो गए दोस्तों।
क्या ही बोले, हमारे गढ़वाल के लोग तो तब भी ठीक हैं, पर कुछ जो बाहर के आए हैं इनके प्रभाव से भी हमारे गढ़वाले लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बहू बेटियां जो बाहर के आ रहे हैं, इनको मैं तो कह रही हूँ, इनको जो फेरी वाले इनको गांव में आने ही मत दो। और हमारा गांव का माहौल भी अब लगभग देसी लोगों के जैसे होते जा रहा है, क्योंकि कुछ तो पलायन हो चुका है। जो लोग बचे कुचे हैं तो कुछ भी दिमाग भी अब, क्योंकि अब मतलब वैसा ही माहौल बन रहा है बाहर का, हर चीज़ फैसिलिटी। तो फैसिलिटी के चक्कर में अपने संस्कारों को मत छोड़ो दोस्तों। जो हमारी पहचान है, जो हमारा उत्तराखंड का कल्चर है, उसको मत छोड़ो। और क्या बोलें दोस्तों, बस यही है आजकल। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज के लिए बस इतना है। अभी घास काटूंगी, टाइम हो गया 10 बजने वाले हैं। और जल्दी घास काटती हूँ। मैंने लहर की और दिन लाई रहती है दोस्तों। स्वीटी आज लहर की जूड़ी मतलब रस्सी लहर की है, तो इस पर 2-4 पुली काटेंगे, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। आजकल घास दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी होता है, यहाँ से घर जाते जाते तो टाइम लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कल से उम्मीद करते हैं बर्थडे ब्लॉग बनाऊं बस, और कुछ नहीं है। पहाड़ों में आजकल हर जगह टूट फूट, हर जगह बारिश ही हो रही है। और क्या बोलें, सतर्क रहें। और ठीक है दोस्तों, बाय बाय।